साधना, ईश्वर और साध्य। देखिए, पहले तो यह समझना होगा कि यह जो शब्द हमारे सामने उपस्थित हैं, इन शब्दों का अपना एक इतिहास रहा है, इसके अपने संस्कार रहे हैं। आज 21वीं सदी में जब हम साधना, ईश्वर और साध्य को देखते समझते हैं तो एक फ्रेम में समझते हैं। हर शब्द का अपना एक इतिहास है, अपना एक गर्भ है। साधना जो शब्द हमारे बीच उपस्थित हुआ, वो बड़ी विचित्र बात आपको बताऊंगा। वह लकीर खींचने से हुआ। जब हम एक लकीर खींचते हैं, किसी जमाने में एक सीधी लकीर खींचना साधना के अर्थ में प्रयुक्त होता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज जो हम एक पहाड़ को जब एक पर्चे पर उतारते हैं, एक सीधे साधे प्लेट पर बनाते हैं ऐसे करके, तो उसको बनाने में लाखों वर्षों की तपस्या, लाखों वर्षों का इतिहास रहा है। पहले का आदमी ऐसे करके पहाड़ नहीं बना सकता था, या गोला नहीं बना सकता था, या एक सीधी लकीर भी नहीं खींच सकता था। तो साधना एक अर्थ में हम जो जीवन से या हम जो जीवन में करते हैं उसको ठीक ढंग से कर सके, साधना का अर्थ तो यह रहा। बाद में इसे अध्यात्म की दुनिया ने इस शब्द को लोक लिया, जिसे कहते हैं कैच कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। और मेरे ख्याल से ये अच्छा ही रहा, क्योंकि यह इतना प्यारा शब्द है। इसे आध्यात्म की दुनिया को लोक ही लेना चाहिए। तो साधना जो जीवन को ठीक ढंग से देख सके, जीवन को ठीक ढंग से ले सके, जो भी कर्म करे उसको ठीक ढंग से कर सके, यह हुई साधना की बात। आचार्य के हाथ में जब यह शब्द आया तो आध्यात्म के गर्भ से जो बच्चा पैदा हुआ कालांतर में, उसने साध्य को जन्म दे दिया। साधना के गर्भ से जो बच्चे ने जन्म पाया वो साध्य हुआ। तो हमें यह समझना होगा कि साध्य पहले नहीं है, पहले साधना है। साध्य तो बाद की निर्मिति है, बाद की अवस्था है, जिसके लिए हम कुछ प्रयास करते हैं। तो क्या साध्य, किस साध्य के पीछे चलना है, ये हमारी साधना हमको निर्दिष्ट करती है। ये साधना हमें बताती है कि हमें इस साध्य की तरफ आगे बढ़ना है। बड़ा मुश्किल है। आध्यात्म की दुनिया में क्या साध्य हो सकता है? एक तो आध्यात्म की दुनिया जिसमें साधन ही तय नहीं है, और जब साधन तय नहीं तो साध्य की यात्रा कहाँ होगी? यह जो आपसी हजारों लाखों वर्षों का जो इन शब्दों को लेकर के, इस अर्थ को लेकर के जो संघर्ष चला, उस संघर्ष के बीच में जो एक निर्मित हुई वह ईश्वर की निर्मित हुई। तो साधना पहले आया, साध्य विकल्प के तौर पर आया, और दोनों के संघर्षों के बीच जो एक अलौकिक, बिना प्रमाण के जो चीज निर्मित हुई वह ईश्वर हुई। और बड़े मजे की बात है, ईश्वर के विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता है, यही उसका ईश्वरत्व है। तो न साधन, न साध्य, न ईश्वर। मनुष्य ने आध्यात्म की दुनिया में
जो ईश्वर को पाया, जिस ईश्वर को निर्मित किया, जिस किसी शब्दों के गर्भ में, अर्थ के गर्भ में, जिस किसी चीज को आज 21वीं सदी में समझ रहा है, वो तीनों ही उसके हाथ में नहीं है। पर विभिन्न कर्म, पूजा प्रधान, साधना, तंत्र इत्यादि इत्यादि वो किया जा रहा है, कर रहा है। कभी कभी ये ऐसे ही है जैसे आप सुबह सुबह टहलने निकले हों किसी आम के बगीचे के पेड़ के पास, और कोई आम लद्द से गिर जाए आपके सामने, अवाक, अचानक। तो वह जो लद्द से गिर जाना है और आपका आम को उठा करके जो खा लेना है, मुझे लगता है कि बहुत गहरे में या बहुत साधना या बहुत कर्म इत्यादि कर लेने के बाद कुछ ईश्वर की प्राप्ति ऐसे ही होती है, अनायास मिल जाता है वह। और मिलकर क्या होता है? मिलकर यही होता है कि आपके जो प्रश्न हैं कि ईश्वर को कैसे पाया जाए, साधना कैसे की जाए, हमारा साध्य क्या हो सकता है, वह अपने आप उन प्रश्नों का झंडा गिर जाता है। तो मैं समझता हूं कि हमने शब्दों के आधार पर, विचार के आधार पर जितने भी झंडे शब्दों के या विचारों के फहराए हैं, जिस दिन वह अपने आप गिर जाते हैं, उस दिन ईश्वर संबंधी जो तत्व है वह समझ में आता है। वह है या वह नहीं है, इस पर कोई तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं भी है तो भी वह आनंदित कर देता है, और है तो आनंदित तो वो करेगा ही। तो मैं समझता हूँ आप साध्य, साधना और ईश्वर के अर्थ को कुछ समझ लिया होगा आपने।